तो दोस्तों, अब बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पीएम मोदी ने क्यों भिजवाई गाजा को मदद, जाने मदद की इनसाइड स्टोरी। फिलिस्तीन और भारत की काफी पुरानी दोस्ती। युद्ध के बीच भारत ने विदेश नीति का स्टैंड किया साफ। इसराइल हमास युद्ध के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत ने गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। हमास पर इसराइल के जवाबी एक्शन की वजह से गाजा के लोग इन दिनों बड़े संकट से जूझ रहे हैं। भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन इस मदद से लोगों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि इसराइल भारत का दोस्त है और पीएम नरेंद्र मोदी ने हमास के इसराइल में हमले के बाद ट्वीट पर तुरंत इसराइल के समर्थन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हम इस मुसीबत के वक्त में भारत उसके साथ खड़ा है। हालांकि पीएम मोदी ने इस ट्वीट का विवाद भी हुआ, लेकिन गाजा अल अहमी अस्पताल में नागरिकों की मौत पर पीएम मोदी ने संवेदना भी जताई थी और तुरंत फिलिस्तीन और राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की, मौजूदा हालात पर चर्चा की। अब ये चर्चा चल रही है कि आखिर पीएम ने क्यों गाजा मदद भेजी है। तो आइए हम इस पर आपको पूरी स्टोरी समझाते हैं। फिलिस्तीन और भारत की दोस्ती काफी पुरानी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि संप्रभुत्व एवं स्वतंत्रता फिलिस्तीन के लिए अपने समर्थन में विश्वास करते हैं। यानी युद्ध के बीच भारत ने अपनी विदेश नीति का स्टैंड साफ कर दिया है कि भारत ने हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच मानवीय संबंधों और कानूनों का हवाला देते हुए अपने पुराने दोस्त फिलिस्तीन को मदद भी भेजी है। यही नहीं, भारत स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन के समर्थन का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन राष्ट्रपति अब्बास से बातचीत के दौरान कहा है कि भारत फिलिस्तीन को मानवीय सहायता देना लगातार जारी रखेगा। दरअसल भारत यूएन रिलीफ फंड के जरिए फिलिस्तीन की मदद कर रहा था। भारत यूएन सलाहकार आयोग का 2020 से सदस्य है। इसी के जरिए फिलिस्तीन शरणार्थियों को यूएन मदद पहुंचाता है। बताया जा रहा है कि यूएन को भारत ने अपनी वार्षिक मदद बढ़ाकर 1.2 लाख डॉलर से बढ़ाकर 2018 में 5 लाख डॉलर कर दिया था। 2002 में भारत ने यूएनआरडब्ल्यू अब तक कुल 36,50,000 डॉलर की मदद की है। लेकिन भारत ने फिलिस्तीन को निजी हैसियत से मेडिकल और आपदा मदद भेजी है। ये यूएन के जरिए की जा रही मदद के अलावा है। गाजा के लिए भेजी गई मदद में जरूरी मानवीय रक्षक दवाइयां, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बेड, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, पानी को शुद्ध करने वाले टैबलेट समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। बता दें कि गाजा में शनिवार से ही मानवीय मदद पहुंचना शुरू हो गया है। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए मिस्र की तरफ से भी एक राफा बॉर्डर को खोला जा चुका है। एक सुरक्षा सूत्र और मिस्र रेड क्रिसेंट के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया है कि मिस्र से युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता ले जाने वाले ट्रक शनिवार को राफा बॉर्डर से गुजरने शुरू हो गए हैं। फिलिस्तीन के अल अहमी अस्पताल में मारे गए लोगों पर भारत ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी थी। पीएम मोदी इस हमले की जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी। भारत अपने पुराने स्टैंड पर कायम होते हुए अब अरब देशों को भी संदेश देने की कोशिश की है कि अरब देशों, खासकर सऊदी अरब, यूएई से भारत के रिश्तों में हाल के दिनों में जबरदस्त गर्माहट आई है। ऐसे में भारत ने संप्रभु फिलिस्तीन का समर्थन कर अपने बयानों से अरब देशों को भी संदेश देने की कोशिश करी है कि भारत खुद आतंकवाद से पीड़ित देश है। ऐसे में हमास के हमले को वह भला कैसे सही ठहरा सकता है। इस हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए हैं। ऐसे में इजराइल के समर्थन पीएम मोदी वाले बयान को भी आतंकी हमले से जोड़कर देखा जाना चाहिए। भारत ने तो साफ कह दिया है कि वह सैकड़ों बेगुनाहों के मारे जाने से दुखी है। भारत ने कहा था कि इस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
यानी कि एक बात से भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि वह इस खूनी संघर्ष के खिलाफ है।